किसने? नारद बाबा ने। अरे इसके गर्भ में तो मेरा भगवान का भक्त है, तो इसको मारने से कुछ नहीं मिलेगा। और नारद बाबा कयाधु को अपनी कुटिया में ले आए। बेटी तू मेरी धर्म की बेटी है, और जब तक तेरे पति तपस्या करके नहीं आ जाते तब तक तुम इसी आश्रम में रहना। थोड़ा ध्यान से समझना सब माताएं। तो भगवान के जो प्यारे भक्त हैं नारद बाबा कयाधु को भगवान की कथा सुनाते थे। और गर्भ में बैठे बैठे कौन? भक्त प्रहलाद कथा को सुनते थे। यदि माता सगर्भा हो और भगवान की कथा सुने, सत्संग सुने, तो उसका जो होने वाला बच्चा है वो भक्त बनेगा, संस्कारी बनेगा। जब माँ के गर्भ में कोई बच्चा हो, शिशु हो, तो तब उसको बड़ी सावधानी पूर्वक रहना चाहिए। क्रोध नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, ज्यादा कोई धर्म ग्रंथ पढ़ने चाहिए, रामचरितमानस पढ़े, कीर्तन गावे सुबह शाम, भगवान का प्रेमी बने। और बच्चा तुम्हारा भक्त बन गया, तुम्हारा आज्ञाकारी बन गया, तो समझना तुमने जीवन की बाजी आधी सी तो जीत ली। और यही नालायक बन गया तो तुम्हारे कुटुंब को बर्बाद कर देगा। पूत सपूत क्यों धन संचय, पूत कपूत क्यों धन संचय। इसलिए माताओं के हाथ में बच्चे की संस्कार हैं। मेरी माताओं से निवेदन है, अपने बच्चों के सामने कोई ऐसा आचरण नहीं करना है, लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं। कोई बात है तो बच्चों से पीछे अपने आपस में उसका निराकरण कर लो। ये नहीं है बच्चा इधर माता लग रही है मोबाइल पे चैटिंग करने, तो ये तुम्हारे बच्चे तुम्हें मोहता नहीं रहेगी तुम्हारे प्रति। यदि मोबाइल भी है तो उसमें कुछ ना कुछ क्या नाम है अपना सत्संग सुने। बोलो लाडली सरकार की जय, सब संतन की जय, निताय गौर हरि बोल। तो ज्यादा से ज्यादा सत्संग सुनना चाहिए। कयाधु माँ ने यही किया था। यदि आज की माताएं अपने व्यवहार में सुधार नहीं लाएंगी तो संतान बहुत बढ़िया उत्पन्न नहीं होंगी। इसलिए ये घर के घर बर्बाद क्यों होते जा रहे हैं? इसका मूल कारण यही है कि जो हमारे बच्चे आ रहे हैं वो संस्कारवान इसलिए नहीं है। ये भागवत कथा बता रही है। इसलिए कथा ये बता रही है आपको कि भैया आपको बहुत ध्यान देना है। यदि अपने कुल को बचाना है तो जो मैया गर्भस्थ शिशु की रक्षा करनी है, हमें अपने भारतवर्ष को बचाना है, सनातन धर्म को बचाना है। और 15 साल तक बच्चे में संस्कार दिए जाते हैं। 15 साल तक बच्चे की यदि छोटे से बच्चे के सामने मैया भजन करेगी, ठाकुर जी का लड्डू गोपाल को नहलाएगी, उनका अभिषेक करेगी, कीर्तन गावेगी, आरती करेगी, तो बच्चा जरूर देखेगा अपनी मैया को। और आधे से संस्कार वो बालक में अपने आप आ जाएंगे। और वही मैया छोटे से बच्चा के सामने मोबाइल में चैटिंग करेगी तो वो बच्चा कैसा होगा? मेरा निवेदन है इन मैयाओं से कम इन बच्चों के लिए अपने आप को जरूर संयमित रखना है। भगवान के नाम की आदत पहले से ही डालनी पड़ेगी, तो वो बच्चा जो है वो संस्कारी अपने आप बन जाएंगे। उनके सामने भगवान की रोज कीर्तन करोगे, उनको हनुमान चालीसा पढ़ाओगे, मंदिर लेके जाओगे, दिखा कर भगवान की भक्ति करनी है, सेवा पूजा करनी है, तभी आपके बालक भक्त बन पाएंगे। प्रेम से कहिए राधे राधे। ये प्रहलाद जी का चरित्र है। प्रहलाद उसकी माँ ने कयाधु ने बनाया। वो तो राक्षस कुल में पैदा हुए थे। उसका परिणाम क्या हुआ? जब भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ तो सब कुछ पढ़े पढ़ाए हुए
जो गर्भ में भी बच्चा होता है ना, वो सब कुछ सुनता है और संस्कार यहीं से बनते हैं। याद रखना, अभिमन्यु ने कहा सीखी थी विद्या? गर्भ में ही तो सीखी थी। ये महाभारत बता रही है हमारी। तो इसीलिए अपने गर्भस्थ शिशु के समक्ष कोई भी अभद्र भाषा का प्रयोग हमको नहीं करना है, हमको समझना पड़ेगा इसको। आज हमारे भक्त प्रहलाद, ओहो तेरे चरणन की बलिहारी, जब वो छोटे से बालक थे 4-5 बरस के, ध्यान सुनो थोड़ा ध्यान से, वो भगवान के प्रेम में डूबे रहते। कोई ब्राह्मण मिले वहां के साक्षात दंडवत प्रणाम करें। कौन? भक्त प्रहलाद। कोई भी ब्राह्मण शील संपन्न सत्य बंधु जितेंद्रिय, कोई संत मिले तो सीधी लंबी दंडोती लगाओ। और उनसे कहें बाबा अपना आशीर्वाद हमारे सर पर रख के जाओ ना। कैसे संस्कार! उस कयादू माँ ने कहा बेटा सबको दंडोती लगाना। कयादू माँ ने कहा बेटा ये राम नाम का जप करना। तो जो भक्त प्रहलाद छोटे से ही एकांत में जाकर कीर्तन करने लग जाते, अकेले में मंजीरा रखते अपने थैला के अंदर और एकांत में बैठ जाते। और भगवान से प्रार्थना करते थे। कभी रोने लग जाते थे, कभी खिलखिलाकर हंसने लग जाते थे, कभी नाचने लग जाते थे, कभी चिल्ला चिल्ला कर हे गोविंद हे गोविंद हे गोविंद हे कन्हैया हा राधा। भगवान के जो प्यारे भक्त होते हैं ना, उनकी दशा कुछ ऐसी ही होती है। प्रेम लग्यो परमेश्वर से जय हो, तब भूल गयो सगरो घर बारा। जो उन्मत्त फिरे चित ही तित, नेक रही न शरीर संभारा। श्वास उसास उठे सब रोम, चले दृग नीर अखंडित धारा। सुंदर कौन करे नवदा विधि, छाक पर्यो रस पी मतवारा। छाक पर्यो रस पी से तुम संग लो लगाई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। जब से तुम संग लो लगाई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। जब से बरसाने राधे 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 राधे।
छा गई आँखों में दिल में बस तेरी दीवानगी, छा गई आँखों में बस तेरी दीवानगी। अब तू ही तू अब दे दिखाई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ, जब से तुम संग लगाई, मैं बड़ी मस्ती। मेरे राधा रमण, 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 मेरे राधा रमण। जब से तुम संग लगाई, मैं बड़ी मस्ती में लाडली सरकार की भक्त प्रहलाद की हरि 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 तमन्ना दौलतों की, शोहरतों की लाडली, ना तमन्ना दौलतों की, शोहरतों की लाडली। नाम की करके तुम्हारी, नाम की करके कमाई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ, जब से तुम संग लगाई, मैं बड़ी मस्ती। ओ मेरे राधा रमण, 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 मेरे राधा रमण। नाम की करके कमाई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ, जब से तुम संग लगाई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। बोलो लाडली सरकार की जय हो। नाम खुमारी नानका जय हो, चढ़ी रहे दिन रैनी, नाम से ही तो मिलता है बंदे जीवन में सुख चैन। लेकर नाम हरि का वंदे, तू हो जा भव से पारा, तुलसीदास कहें जन जन से, कलयुग केवल नाम आधारा। तो दिन रात भगवान का नाम जप करते थे भक्त प्रहलाद। कोई संत मिले तो दंडवत प्रणाम, कोई साधु मिले प्रणाम, कोई ब्राह्मण मिले प्रणाम,
बल्कि कोई भी मिले सबको जय सिया राम राधे राधे सबसे बोलते थे। एकांत में जब बैठ जाते थे तो नैनन से आंसुआ बहाते, गोविंद कब मिलोगे, ये संसार अच्छा नहीं लग रहा है, मेरी बाह पकड़ लो नाथ, मेरी बाह पकड़ लो हे गोविंद। लिखा है भागवत जी में, जड़वत होकर एकदम भगवान के ध्यान में डूबे रहते थे। भगवान के मधुर 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 लीलाओं के लिए प्रार्थना करते, गोविंद कब मिलोगे। हृदय में इतना प्रेम बढ़ जाता था, हा राधा हा कन्हैया हा कन्हैया। एकांत में जाकर भगवान को पुकारने लग जाते थे। यूं ही थोड़ी वक्त प्रहलाद बने थे। भगवान को पुकारते पुकारते, नाम जपते 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 आंसुओं की धारा नहीं टूटती थी। कभी खिलखिलाकर हंसने लग जाते थे, मानो कि गोविंद ने उनसे कहा कि अरे मैं आ तो रहा हूं। भगवान का अंदर से जब कोमल संस्पर्श मिलता था तो वो हंसने लग जाते थे। भागवत जी में लिखा है। और जैसे ही अधखुले नेत्रों से अश्रुधार बहती रहती और उनके रोम रोम पुलकित हो जाता, मेरे गोविंद वही अपना लो, मेरे नाथ मुझे अपना लो। इतने प्रेम में डूब जाते, रोम रोम पुलकित और प्रेम के आनंद से आंसुओं की धार बहते आती थी। प्रेम छिपाया ना छिपे, जय हो, जा घट पर घट हो, जो पे मुख बोले नहीं, नैन देत हैं रो। कभी चिल्ला चिल्ला कर नृत्य करने लग जाते, कीर्तन करने लग जाते, लाज लोग छोड़कर, जो सब मर्यादाएं छोड़कर एकदम भगवान के प्रेम में पागल हो जाते। कबहुक हंस उठ नृत्य करे, और रोवन फिर लागे, कबहु की गद गद कंठ, शब्द निक्षय नहीं आगे। कबहु के हृदय उमंग, बहु ऊंचे स्वर गावे, कबहु भय मुख मौन, गगन ऐसे रवि जावे। चित बित हर्षों लगो, सावधान कैसे रहे, यह प्रेम लक्षणा भक्ति है, शिष्य सुनो सुंदर कहे। न लाज तीन लोकन की, न वेद को कहो करे, न संक भूत प्रेत की, न देव यक्ष ते डरे। सुने न कान और की, दसे न और इच्छना, कहे न मुख और बात, प्रेम भक्ति लक्षणा। ये प्रेम भक्ति की लक्षणा है। न लाज तीन लोकन की, न वेद को कहो करे, न शंका भूत प्रेत की, न देव यक्ष ते डरे। सुने न कान और की, दृश्य न और इच्छना, कहे न मुख और बात, भक्ति प्रेम लक्षणा। भगवान के भक्त की ये पहचान होती है। वो कभी कभी उद्गायंती तेज तेज नृत्य करके न गाने लग जाता है, अश्रुबिंदु बहते रहते हैं, हा गोविंद हा गोविंद। भरी सभा में तो चीख पड़ेगा, क्योंकि उसका नहीं रोका जाता उससे। ये भगवान के प्रेम के लक्षण है। प्रेम अधीनो छाक्यो डोले,
क्योंकि क्यों ही बानी बोले, जैसे गोपी भूली देहा, तैसो चावे जासो नेहा। वो कहना कुछ चाहते निकल कुछ जाता है, जाना कहीं जाते पहुंच कहीं जाते हैं, उनके एकदम प्रेम में उन्मत्त होते हैं भगवान के जो भक्त है। यही दशा हमारे भक्त प्रहलाद की थी। जब प्रेम भगवान से प्रेम लगो परमेश्वर ते, तब भूल गयो सगरो घरवारा। सब घरवार एकदम जब उन्मत्त, मीराबाई को कौन रोक पाया जब भगवान के प्रेम में वो डूबी थी। जो उन्मत्त फरे जित ही तित नेक रही न शरीर संहारा, श्वास उसास उठे सब रोम चले दिग नीर अखंडित धारा। अखंडित धारा नैनन की चलती रहती थी, श्वास उसास रोम रोम भगवान का नाम चल रहा है, अवरल प्रेम की असुधार बह रही है। सुंदर कौन करे नवदाविधि छाक पर्यो रस पी पी मतवारा। भगवान के नाम को पी पी कर कोई सुध बुध नहीं रहती भगवान के भक्त। ये ऐसे थे भक्त प्रहलाद। भगवान के प्रेम में नित्य डूबे रहते। गोविंद गोविंद जीवन की अंतिम बेला। ये जीवन का कोई भरोसा नहीं। मैं तो राक्षस कुल में पैदा हुआ हूं, नाथ मोए कैसे मिलोगे। और इधर परीक्षित जी से सुखदेव स्वामी कहते हैं, सा उत्तम सलोक पादार विंदयोर निवेशया किंचन संग लब्धा, तन्य पराम निर्वृत्ति मात्मानो मुहुर, दुस्संग दीनान मनः समम व्याधात। ध्यान से सुनो, ये बहुत कीमती श्लोक है। अरे परीक्षित, भगवान कृष्ण के चरण कमलों में ये भक्ति अकिंचन भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से ही प्राप्त होती है, ये अपने आप नहीं होती। ऐसी प्रेम लक्षणा भक्ति जिसमें लोक मर्यादा तोड़कर एकदम भगवान को रोम रोम हाँ राधा, हाँ किशोरी, हाँ राधा, हाँ कन्हैया, कोई ऐसे नहीं कह सकता है। जब कई प्रेमी महात्मा के द्वारा ये हृदय प्रेम रस से जब भर दिया जाएगा, तब वो लाडो, हे लाडली, हे किशोरी, तब उसके जीवन में घटित होगा। तब तक नहीं होगा जब तक कोई प्रेमी महात्मा के चरण कमलों का आश्रय नहीं मिले। और जिनका कुसंग से, जिनका संतों से संग ही नहीं है, उनको कैसे ये भक्ति मिलेगी? वो तो पहचान भी नहीं सकता, वो नहीं पहचान सकते, वो नहीं पहचान सकते। तो ऐसे थे भक्त प्रहलाद। कहते हैं परीक्षित, ये भक्त प्रहलाद में उसके गुरु की भक्ति दिख रही है। किसकी? नारद जी की। एक शिष्य उसके गुरु का परिचायक होता है। गुरुदेव अपनी वाणी से उसके हृदय का शोधन करते हैं, गुरुदेव उसके व्यक्तित्व को जगाते हैं, संत गुरुदेव उसके अंदर प्रेमा लक्षणा भक्ति को जगाते हैं। ये गुरुदेव की कृपा होती है। बिन गुरु के, बिन संतों के कोई प्रेमा भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता है। गुरु सेवा जन बंदगी, हरि सुमरन बैराग, ये चारों तब ही मिले जब पूर्ण होवे भाग। सखीरी पूर्ण होवे भाग। सब गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर नहीं सकते हैं। गुरु सेवा जन बंदगी, संत गुरुओं से प्रेम सबका नहीं हो सकता है। कोई बिरला ही होते हैं, लाखों में से एक आध। ये तो भागवत जी में लिखा है। गुरुओं से मतलब भक्तों से, जो भगवान के प्रेम रस में डूबा हुआ हो, जिनको अपने जो प्रेमी जनों से कुछ भी नहीं चाहिए, केवल वो भगवान का भजन करें, सिर्फ इतनी ही मंगल कामना करें, उससे कहते हैं गुरु। कभी याचना ना करे, जो देने में सक्षम समर्थमान है, उसको गुरु कहते हैं।
जो उनके लिए मंगल कामना करे, उनके लिए भगवान से हमेशा प्रार्थना करे, प्रभु इन पर कृपा करना। तो गुरु सेवा जन बंदगी हरि सिमरन बैराग और आधीनता, सबके चरणों की बंदगी। कि भक्त प्रहलाद सबके चरणों में झुकते थे कि नहीं झुकते थे? अपने गुरु आज्ञा का पालन करने की नहीं है, हरि सिमरन निरंतर जाप करते थे और वैराग्य, संसार से वैराग्य हो गया था। यह गुरुदेव की कृपा होती है, तभी ऐसा होता है, नहीं तो बहुता छोड़ती नहीं है। भक्त प्रहलाद एकदम प्रेम में डूबे हुए नाथ, और कहते हो मैं तो ठाड़ी बाह पसार, किशोरी कब आओगी। मैं तो ठाड़ी बाह पसार, किशोरी कब आओगी। ओ लाडो कब आओगी, किशोरी कब आओगी। मैं तो ठाड़ी
राधा रानी से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे लाडली मेरी इस कृपा, अपनी कृपा की कोर मेरी तरफ भी लख लीजिए। लाडली सरकार की हमारे भक्त प्रहलाद कहते हैं सहज कृपा को स्वभाव तुम्हारो लाडो। आप तो सहज कृपा करने वाली हो। जब थोड़ा सा ही कोई आपकी तरफ बढ़ता है, लाडो लाडो पुकारता है, तो लाडली आप कृपा करने आती हो। तनिक कृपा की कोर निहारो। भक्त प्रहलाद कह रहे ए लाडली मेरी तरफ देख लो, मेरे जीवन को थाम लो, मेरी करुण पुकार सुन लो, मेरी दुर्गति ना है जाए, मैं इन विषय वासनाओं में ना डूब जाऊं लाडो, तेरा नाम मेरी जिह्वा पे आ जाए। इसलिए कोटिन सहचरी श्यामा तोरी, कोटिन सहचरी श्यामा तोरी, कोटिन सहचरी कैसे गोविंद नहीं मिलेंगे। कोटन सहचरी श्यामा तोरी, कोटन सहचरी श्यामा तोरी, जन्म जन्म की मैं दासी 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 तोरी। लाडो जन्म जन्म की मैं दासी तोरी, जन्म जन्म की मैं दासी तोरी। तुम मेरो कर दीजो उद्धार, किशोरी कमलाओ, मेरो कर दीजो उद्धार, किशोरी कमलाओ। मैं तो ठाड़ी माँ बजाई, किशोरी कमलाओ। और राधा 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 जय 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 श्री राम।
बोलिए श्याम चरण शरण मोहि दीजो, श्याम चरण शरण मोहि दीजो, राधा नाम की भिक्षा 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 दीजो। ओ तू तो भगतन की रखवार, ओ लाडो कबूतर, तू तो सखियन की रखवार, किशोरी कबे आओगी, किशोरी कबे आओगी, किशोरी कबे आओगी, ओ लाडो कबे आओगी, ओ लाडो कबे आओगी, कबे आओगी, किशोरी कब आओगी, हो लाडो कब आओगी, हो मैं तो ठाड़ी जाओ, मैं तो ठाड़ी हो जाओ बसार, किशोरी कब आओगी, तो ठाड़ी हो जाओ बसार, किशोरी कब आओगी। और भक्त प्रहलाद कहने लाडो तुम्हारे तो भक्त सखी सहचरी बहुत हैं, मेरी तो तुम ही हो। ए लाडो दीन जान ठुकराना देना, दीन जान ठुकराना देना, दीन दीन राधा जू के पद कमल बंदो बारंबार, जाकी कृपा कटाक्ष दे, रिझत नंद कुमार, रिझत रिझत नंद कुमार, दीन जान ठुकराना देना, दीन जान ठुकराना देना, अपनी चरण कमल रज देना, अपनी चरण कमल रज देना। ए लाडो हम मांग क्या रहे हैं, हमारी मांग में क्या ये तो देख लो तुम। हम कोई संसारी वस्तु थोड़ी मांग रहे हैं, हम आपसे आपको ही तो मांग रहे हैं। दीन जान ठुकराना देना, दीन जान ठुकराना देना, अपनी चरण कमल रज 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 देना। हो मेरी विनती जय हो, मेरी
अब तो भैया हमें भक्त प्रहलाद के चरित्र कहने नहीं दो, अब तुम बैठ जाओ। प्रेम से कहिए भक्त प्रहलाद भाव में आप भी डूबिए, एकदम भगवान को रोते रोते पुकार रहे। पुकारने का नाम भक्ति है। उनको आज स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा हिरण्यकश्यप ने। हिरण्यकश्यप तो वरदान प्राप्त करके आ गया, बाहर मरू ना, भीतर मरू ना, ऊपर मरू ना, नीचे बनू ना, अस्त्र से मरू ना, शस्त्र से मरू, ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि के किसी जीव से ना मरू, ना दिन में मरू, ना रात में मरू, ना 12 महीने में मरू। उसको लगा कि मैं तो अमर हो गया हूं। जिनको ये भ्रम हो जाता है कि मैं अमर हो गया हूं, उनको भी मरना पड़ता है। ये मृत्यु लोक है, यहां कोई काल से नहीं बच पाया है। आया है सो जाएगा, जय हो राजा रंक फकीर। एक सिंहासन चढ़ चला तो एक बंधा जंजीर। कामी क्रोधी लालची, इनसे न भक्ति हो। भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वरन कुल खो। तो आज भक्त प्रहलाद वृद्धयालय में से पढ़ के आए। माँ ने नहलाया धुलाया, बड़ा सुंदर बनाया। और जो गुरुजन पाठ पढ़ाते उसको वो ज्यों के त्यों याद कर लेते, अच्छे से सुना देते। एक दिन भक्त हिरण्यकश्यप आए और उन्होंने अपने बेटा को प्रहलाद को गोद में उठाकर हृदय से लगाया। ध्यान से समझना, वो तो इतना क्रूर था और बेटा को अपने हृदय से लगाया और कहा, भक्त प्रहलाद बेटा ये बताओ तुमने सबसे अच्छी बात गुरुजनों से क्या सीखी है। सुनिए ध्यान से भक्त प्रहलाद क्या कह रहे हैं। उस समय कोई भगवान का नाम नहीं ले सकता था, यज्ञ बंद करवा दिए गए, कीर्तन कथा नहीं करने देते थे। कौन? ये हिरण्यकश्यप। ये उस समय के महान आतंकवादी था, ये सबसे बड़ा हिरण्यकश्यप। वो हिरण्यकश्यप ही होते हैं जो भगवान की कथा नहीं करने देते, कीर्तन नहीं करने देते, और उनका इलाज ठाकुर जी करते हैं। फिर प्रेम से कहिए राधे। हिरण्यकश्यप ने आके अपने बेटा को गोद में लिया। भक्त प्रहलाद से कहने लगे, बेटा आपने सबसे बढ़िया बात क्या सीखी है गुरुजनों से? भक्त प्रहलाद क्या कहते हैं? तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनां सदा सद्विघ्न धियाम सद्ग्रहात् हित्यातपातं गृह अंधकूपम वनम गतो यद हरिमाश्रयेत। पिताश्री, मैंने तो अपने गुरुजनों से यही बात सीखी है। इस झूठे संसार में प्राणी मैं और मेरे अहंकार में चूर होकर आए, ये मेरा घर मकान दुकान खेत कल्याण बैंक बैलेंस इनमें ही बावड़ा हो जाता। लिखा है, हम नहीं कह रहे कुछ अपने मन से। इसमें पढ़कर अपने जीवन को नष्ट कर देता है। कभी उसको भगवान का भजन करने की भूख ही नहीं जगती है। किसी के जीवन के 40 साल गए, किसी के 50 साल गए, किसी के 60 गए, किसी के 70 गए। किसी का होश ही नहीं होता है कि उसको इस दुनिया से जाना भी है। पिताश्री, उन सब के लिए मैं एक ही हित्यात्म पातम ग्रह अंधकूपम, ये ग्रस्त, ये जो संसार है ये अंधा कुआं है। अंधा कुआं ऐसा होता है जिसमें कोई पानी नहीं होता। एक बार गिर जाता है तो झाड़ियों से ढका रहता है, उससे कोई निकल नहीं सकता है। कोई बिरला भगवान के प्रेमी संत जन कोई आकर उन्हें बचाते हैं। और मैं तो इतना अच्छा समझता हूं पिताश्री, यदि उसको इस संसार के इन भीषण
दुखों से बचना है तो वनम गतो, वनम गतो, वनम गतो मतलब वन में जाना चाहिए। अब वन तो रहे नहीं, कहाँ जाओ, वृंदावन गतो, उसको वृंदावन जाना चाहिए। यद हरि माश्रये तो, और वृंदावन जाके, ध्यान से सुनिए भक्त प्रहलाद क्या कह रहे हैं, उसको अपने जीवन को ऐसा बना लेना चाहिए कि वो महीने में कम से कम एक बार श्री धाम वृंदावन जावे, और वहां हरि माश्रये तो, वहां भगवान की कथा का आश्रय लेकर राधा राधा गावे, गुरु मंत्र को जाप करे। यदि उसे बचना है तो प्रेम से कहिए, हेत्यात्म पातम ग्रह अंधकूपम वनम गतो यद हरि माश्रये तो। यदि पिताश्री संतन की संगति नहीं ली, राधा नाम नहीं गायो, हरि नाम नहीं गायो, तो जीवन की बाजी हार के जाओगे। राधा राधा गाओगे, प्रेम पदार्थ आओगे, राधा नाम विसारोगे, जीती बाजी हारोगे, जीती बाजी हार जाओगे। तो पिताश्री को तो बड़ा गुस्सा आया, ये मेरा बेटा दुनिया तो हिरण्यकश्यप जप रहा है, ये मुझसे हरि का भजन करने के लिए कहता है। अरे ये छोटा है, किसी बच्चे ने इसकी बुद्धि बिगाड़ रखी है, कोई विष्णु का कोई दूत हमारे बच्चे को सिखा रहा है। उन्हें गुरुजनों को बुलाया जो शुक्राचार्य के पुत्र थे, कौन, संडामर्क, इस बच्चे को क्या पढ़ा रहे हो तुम स्कूल में, विद्यालय में? वो कहते सरकार हम तो वही पढ़ा रहे हैं जो आपने सिलेबस दिया है, हमने तो इनको बताया नहीं कि तू वन में जा, राधा नाम जप, हरि नाम जप। इसको तो किसी और गुरु ने ही पढ़ा दिया है सरकार, ये पढ़ाया आया है। पर आप घबराओ मत, हम पता लगाते हैं किसने इसको ये पढ़ाया है। भक्त प्रहलाद को समझाते, भैया भक्त प्रहलाद तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, क्यों नहीं समझते बात को? वो खूब बताते हैं, समझाते हैं, लेकिन उनको डांट लगा के थोड़ी सी अब चले जाते हैं। भक्त प्रहलाद ने कहा ठीक है गुरुजी कोई बात नहीं। कुछ दिन बीते, हिरण्यकश्यप फिर आए, कुछ स्कूल की छुट्टी पड़ी तो हमारे भक्त प्रहलाद घर आए। अब की बार और प्यार उमड़ा, किसका? हिरण्यकश्यप का। अपने थोड़े से बड़े हुए हैं अभी भक्त प्रहलाद, और उनको जोर से अपनी गोद में ले लिया, हृदय से लगाया। अब की बार भक्त प्रहलाद की कृपा से इस राक्षस की आंखों में आंसू आ गए हैं। हमें तो आज ही इसका अर्थ ये समझ आया ठाकुर जी की कृपा से कि ऐसा क्यों हुआ। ये तो सबकी गर्दन उड़ा देता था, राम नाम नहीं लेने ही नहीं देता था, ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों रोने लगा? अरे ये था तो भगवान का पार्षद ही। मानो कि भक्त प्रहलाद से कह रहा है, प्रहलाद भैया मेरे जीवन को बचा लो, मेरा उद्धार करवा दो, मेरा शरीर राक्षस कुल का है, मेरा उद्धार आप ही करवाओगे। इसलिए उनको अपनी गोद में लेकर हृदय से लगाते हैं, एक तेरे भीतर की भक्ति मेरे हृदय में आ जाए। हे भक्त प्रहलाद तू ऐसी मुझ पर कृपा कर। हमें तो ये समझ में आया, भक्त प्रहलाद भी इसलिए उनको ज्ञान का उपदेश करते हैं। अब कहते हैं बेटा आपने जो सबसे बढ़िया बात सुनी हो वो हमको बताओ। क्यों पूछते नहीं बार बार? मानो कि भक्त प्रहलाद तो हैं संत और वो उनसे सत्संग कर रहे हैं। भक्त प्रहलाद कहते हैं पिताश्री आप कहते हो कि बढ़िया बात बताओ और सुनते हो नहीं, तो लड़ने लगते हो, क्रोध में आ जाते हो। सुनो, मैंने गुरुजी से 9 बढ़िया बढ़िया बात सुनी है। जिसको अपने जीवन का कल्याण करना है उसको 9 जीवन में चीजें अपनानी चाहिए। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय
पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो नवदा भक्ति का उपदेश सबसे पहले हमारे भक्त प्रहलाद ने अपने पिताजी को दिया था। नवदा भक्ति का, नवदा भक्ति सबसे पहले भक्त प्रहलाद ने कही थी। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। पिताश्री, यदि किसी को अपना कल्याण चाहना है, करना है, तो सबसे पहले उसको श्रवणम, प्रथम भगति संतन कर संगा। श्रवणम, संतन के शरणों में जाकर भगवान की कथा सुने। भगवान की कथा नहीं सुनेंगे तो संसार तुम्हें की व्यथा तुम्हारे भीतर घुस जाएंगी। और उसने मुझसे ये कह दिया, उसने ये कह दिया, वो सासू की बुराई करेगा, वो बहू की बुराई करेगा, काई की बुराई करेगा, ये जीवन ऐसे ही बीत जाएगा और जिंदगी बीत जाएगी और यही चक्र में मर जाओगे। तो प्रथम भक्ति संतन कर संगा, भगवान की श्रवणम। पिताश्री, ज्यादा से ज्यादा हरि कथा सत्संग सुनना चाहिए, फिर भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए। नवदा भक्ति बताई। इतनी सुनते ही एकदम आंख लाल पीली हो गई उसकी और एकदम उसको पटक दिया नीचे। अपने प्राणनते प्यारे बच्चे को क्यों पटक दिया? अभिमान के कारण, क्रोध के कारण। क्रोध अपने को अपने से दूर कर देता है, अभिमान अपने को अपने से। सगे बेटा को दूर कर दिया, जो भक्त बेटा था। कौन? प्रहलाद। एक ये अभिमान का ये लक्षण होता है। रावण ने सारा कुनबा मरवा दिया अपने अभिमान के चक्कर में। तो खतरनाक है अभिमान और क्रोध। क्रोध से सारी बुद्धि का नाश हो जाता है। भक्त प्रहलाद को पटक दिया और उनके गुरु उनको बुलाए, दनाओ तुम क्या सिखा रहे हो इसे? हाथ जोड़कर दोनों गुरुदेव आए, कहने लगे, न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतौ वत्सेंद्र तवेंद्र शत्रु नसरकीयम मदरस्य राजन नियच्य मन्यु कददा से मनाने। नाथ, हम पर गुस्सा मत हो। इसकी तो ये तो पढ़ा पढ़ाया आया है। नैसर्गिक किसकी बुद्धि है? जन्म जात माँ के गर्भ से काई गुरु ने आए पढ़ा दियो, हमने कुछ ना पढ़ाया। वो तो नारद बाबा से पढ़े हुए थे। अच्छा, तो तब भक्त प्रहलाद से कहने लगे, जाओ एकदम इसको ले जाओ और अपने मंत्री बुलाए कि इसको तुरंत ऐसी मृत्यु दंड दीजिए ये दोबारा जीवित ना रह सके। और अब वो पर्वतों से गिराए गए, हाथी से कुचलवाए गए। कौन? ये भक्त प्रहलाद, छोटे से बालक। लेकिन वहां भी, हे गोविंद तुम ही मेरे जीवन के खिवैया हो। हे गोविंद तुम ही मेरे रक्षक हो, तुम ही मेरी मैया हो, तुम ही मेरे पिता हो। हाथी भी प्रणाम कर जाएं, सरपंच से कटवाए सर्प भी प्रणाम करके आ जाएं। पहाड़ से गिराए गए लेकिन भगवान गोदी में उठा लें, भक्त प्रहलाद को हृदय से लगा लें। कितनी मतलब ये कि ब्राह्मणों से यज्ञ करवा के कृत्या नाम की राक्षसी प्रकट करवाई गई, जहर दिए गए, लेकिन फिर भी भक्त प्रहलाद नहीं मरे। क्यों? क्योंकि वो एक ही नाम जपते थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अंत में तो उसकी भुआ भी अग्नि में लेकर बैठ गई भक्त प्रहलाद को। जब भुआ उनकी होलिका अग्नि में लेकर बैठी तो भक्त प्रहलाद ने पता क्या किया? एक संत भाव दे रहे थे, हम सुन रहे थे, हमें बड़े अच्छे लगे ये भाव।
बुआ बैठी लेके भक्त प्रहलाद है, तो भक्त प्रहलाद वहां कीर्तन गाने लगे। उनकी गोद में बैठकर अग्नि चारों तरफ जलाई गई, और वह अग्नि के बीच में कीर्तन तो भक्त प्रहलाद ही कर सकता है। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम संवरिया मेरे। ओ घनश्याम संवरिया मेरे, ओ घनश्याम संवरिया
संतन की जय। निताय गौर हरि बोल। जो भगवान के नाम का रस पीते हैं उनको अग्नि नहीं जला सकती है। होलिका जल गई लेकिन भक्त प्रहलाद नहीं जले। होलिका ने कही ब्रह्मा जी तू झूठे, तुम्हारे वरदान झूठे, होलिका को वरदानता नहीं जलेगी। ब्रह्मा जी प्रकट है, होलिका तू इस अग्नि से नहीं जली, इसमें तो दाई आसक्ति थी नहीं, तू जलिए जो अपराध भगत पर करही, राम रोष पावक ते ही दे रही। जो भगवान के भक्त पर अपराध करता है तो भगवान की क्रोध की अग्नि में जल जाता हो। तो होलिका जो जली भगवान की क्रोध की अग्नि में जली। प्रेम से कहिए राधे। भक्त प्रहलाद का चरित्र यही बता रहा है, अग्नि भी उनको नहीं जला सकती जो भगवान के नाम में डूब जाते हैं। कोई शस्त्र उन्हें मार नहीं सकता, काट नहीं सकता है, इतना भगवान का नाम ये पावरफुल है। हिरण्यकश्यप थक गया, मारते मारते नहीं मरे, पूरी शक्ति लगा दी। तुम्हारे विरोधी तुम्हें हराते हराते थक जाएंगे, तुम नाम का आश्रय लेना, तुम्हारा बाल भी बांका नहीं हो सकता। इसलिए जिम बालक राखे वो महतारी, करहूं सदा तिनके रखवारी। भक्त की रखवारी ठाकुर जी करते हैं, उसको ज्यादा बुद्धि लगानी ही नहीं संसार में। भक्त का एक ही काम है बस, गोविंद को पुकारना और उसके लिए रोना। अपने आप ठाकुर जी उसकी व्यवस्था अपने आप करते हैं, जो भगवान के चरणों के आश्रित हो जाते हैं। भक्त पहला अब वो संडमर्क आए, वो समझाने लगे, हिरण्यकश्यप कहने लगे तुम मरता ही नहीं है। मैं कोई बात नहीं, आपने पूरे त्रिलोकी को अपने बल के भुजा के बल पर सबको जीत लिया, दिग्पालों को, बड़े बड़े लोकपालों को। कोई बात नहीं राजा साहब, हमारे पिताश्री शुक्राचार्य जब आ जाएंगे तब इसके निर्णय करेंगे, अभी कुछ समय के लिए इनको विद्यालय भेज दीजिए। अब विद्यालय में जाकर भक्त प्रहलाद क्या करते हैं, भैया जाके जो रोग लगे रहे दूसरे को वो रोग लगा दे। ये भक्ति का रोग पता कैसा होता है? एक महात्मा से पूछी, एक बाबा भक्ति कायते के हैं। हमारे पंडित जी गिरिराज वाले सब जानते हैं नाम, पंडित गया प्रसाद जी। उनसे पूछा गया बाबा ये भक्ति कायते के हैं? तो उन्होंने कही भैया हमें तो एक ही बात समझ में आई, भक्ति है खुजली को सो रोग, जाके हैरियो दूसरे के कर दे वो। प्रेम से कहो राधे। और आज के परिप्रेक्ष्य में कहीं कोरोना का सो रोग है भक्ति, जाके है वो दूसरे के जरूर कर दे संपर्क में आते ही। तो भक्त प्रहलाद ने क्या कि सब दैत्यों के बालक आ गए और भक्त छुट्टी का समय था, सब भक्त प्रहलाद के पास आए, कहने लगे अरे भक्त प्रहलाद, अरे भैया प्रहलाद, तू अपने पिताश्री से क्यों बैर मोल ले रहा है? तेरी कोई उम्र है 5 साल का, तू बालक है और माला जपता रहता है झोरी में लेके। अरे माला तो तब जपते हैं जब दांत टूट जाएं, हड्डी टूट जाएं, और जब घर वाले गाली देने लगे, जब कई काम के रहे तब वो मजबूरी में नाम जपे करे। तू अभी तक जपन लगे। प्रेम से कहो राधे। मुंह में दांत ना रहे, पेट में आत ना रहे, और वो मजबूरी में हे भगवान बचा ले, हे राम बचा ले, वो के जपे नाम है भैया। मान की भैया भजन की कोई उम्र नहीं होती। यदि सुनो 100 साल की उम्र भी मानी जाए, पहले तो 100 साल को जीवे को नहीं, 80 साल भी मानी जाए तो 40 साल तो सोने में बीत जाते हैं। रात के खर्राटे बजाए कि सो में 40 साल तो उसमें गए, बचे 40 साल। पहले 10-20 साल खेल कूद में निकल जाते हैं, बचे 10-20 साल। ये इसमें हमें धन भी कमाना, बालक भी पालने, सब रिश्तेदारी निभानी,
भजन कब करोगे? ये भक्त प्रहलाद कह रहे हैं 5 साल के बालक। ये झूठ बोला जाता है कि भजन की उम्र बुढ़ापे की है ना। जब चेत जाए तुलसी विलंब न कीजिए और ले उठ हरि को नाम। जगत मजूरी देत है तो क्यों राखे भगवान। अरे भगवान कोई अंधो है, बहरो है, और हमें इतनी बुद्धि ना है कि ये तुम्हारी मजदूरी है राखी। तुम भजन करोगे कि तो भगवान तुम्हारी मदद करने नहीं आए। तो कहने लगे भक्त प्रहलाद से, भैया फिर क्या करें? एक तुम अभी से ही हरि नाम जप करो, अभी से ही भगवान का नाम जप करो, जब ही तुम्हारा कल्याण होएगा। राधा जप राधा जप राधा जप बाबरे, जय हो। राधा जो बनावे तेरे बिगड़े सारे काज रे। तो भक्त प्रहलाद की वाणी उनके हृदय में लग गई। तो उन्हें कि चलो मेरे साथ कीर्तन करो। भक्त प्रहलाद ने मजीरा निकाले अपने थैला में से। कोई तो पानी की बोतल रखे, कोई बिस्किट रखे, वो मजीरा रखे अपने थैला में। वहां से निकाले और थैला भर के मजीरा रखे, ले तुम भी बजाओ, तुम भी मजाओ। तो उन्हें कहने लगे हम कहाँ करें? तुम तो मेरे पीछे पीछे बोलना, और तुम्हारे पिताश्री आ गए तो घबराओ ना मत, मैं खड़ा हूं ना, भगवान का नाम हमारी रक्षा करे। भगवान के नाम का कीर्तन करने लगे। क्या कह रहे? आई बोलो बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। भजो रे भैया भजो रे भैया राम गोविंद हरि। 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 राम गोविंद राम गोविंद राम गोविंद राम गोविंद। राम गोविंद हरि। भजो रे भैया राम गोविंद हरि। भजो रे भैया राम गोविंद हरि। राम गोविंद कृष्ण गोविंद। राम गोविंद कृष्ण गोविंद। राम गोविंद हरि। भजो रे भैया राम गोविंद हरि जप तप साधन कछु नहीं लागत। 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 जप तप साधन कछु नहीं लागत।
भैया राम गोविंद हरे लग जाते हैं। दैत्य बालक हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, सब हरि बोल करने लग जाते हैं। और ये आवाज सुनाई दी कौन को? उनके गुरु को, सिपाही को, सब में भक्ति का करंट लगे और वही नाचने लगे। जो उन बच्चे ने छू दे वही हरि बोल करके नाचने लग जाए। अंत में कौन आए? हिरण्याकश्यप। वो गलती से हिरण्याकश्यप ने किसी को छुआ नहीं तो वो बच गया। प्रेम से कहो। सब बल्लम पर्दा लेके हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल नृत्य कर रहे। अब हिरण्याकश्यप ने देखा तो बीमारी सबरे सैनिकन में, दैत्य बालकन में, सब में हम तो हरि बोल की बीमारी लगा दी भाई। अब तो इसको इलाज करना ही पड़ेगा। हिरण्याकश्यप ने डांट लगाई, कहने लगा भक्त प्रहलाद क्या यहाँ नाच गाने करवा रहा है? वो तो नाच गाने कहता है। इधर आ, तेरा भगवान कहाँ है बता। भक्त प्रहलाद कहते हैं, पिताश्री एक भी जगह ऐसी नहीं है जहां मेरे ठाकुर जी ना हो। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होए में जाना। और वो कहते हैं, न केवलम में भवतस्य राजन सैवै बलम बलिनाम च परेशाम परेवरेमी स्थिर जंगमा में ब्रह्मादयो येन वसं प्रणीता। पिताश्री वो मेरे ही भगवान नहीं है, वो सबके भगवान हैं। जिन ब्रह्मा जी के वरदान के ऊपर आप अहंकार कर रहे हो ना, उन ब्रह्मा जी को भी वरदान देने वाले मेरे ठाकुर जी हैं, मेरे कन्हैया हैं। अब भी मान जाओ। लेकिन वो माने नहीं। अच्छा तुझे दिख रहे हैं कहीं? मुझे दिख रहे हैं। इस खंबे में है? हाँ इस खंबे में है। तो देखता हूं तेरा हरि आज तुझे कैसे बचाएगा। कोई तेरा इलाज नहीं कर पाया, आज मैं तेरा इलाज करूंगा। सूर अनेक फिरे कन मांगत, पैपद सूर सो स्वाद कहाँ है। पुनिताल मजीरा बजाती फिरे, मीरा मतवारी सी चाह कहाँ है। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी सी मर्याद कहाँ है। नरसिंह बसे प्रति खम्बन में, पर ताड़न को प्रहलाद कहाँ है। ताड़न को प्रहलाद कहाँ है। ताड़न को प्रहलाद कहाँ है। सत्यम विधातुम निज वित्त भासितम व्याप्तम च भूतेषु अखिलेषु च आत्मनः। भैया अपने भक्त की वाणी को सफल करने के लिए खम्भ में से आज नरसिंह भगवान प्रकट हो जाते हैं। बोला नरसिंह भगवान की जय। और बड़ी गर्जना करने लग जाते हैं, चारों दिशाएं डोलने लग जाती हैं।
नरसिंह भगवान की गर्जना सुनकर प्रलय आने लगती है, सब कांपने लग जाते हैं, सब ब्रह्मा विष्णु महेश सब आते हैं वहां। क्या हुआ, भगवान इतनी तेज गर्जना क्यों कर रहे हैं? और हिरण्याकश्यप की गर्दन को ठाकुर जी पकड़ लेते हैं और उसको देहरी के बीच में लेकर अपनी जंघा पर लेकर उसके पेट को विदीर्ण कर देते हैं और उसकी आंतड़ियों को अपने गले में डालते हैं। क्रोध में भर जाते, कोई भी भगवान को शांत नहीं कर पाया, न ब्रह्मा जी कर पाए, न विष्णु जी कर पाए, न शंकर जी कर पाए, और भगवान की साक्षात अर्धांगिनी लक्ष्मी जी भी भगवान को शांत नहीं कर पाई। अंत में भगवान के भक्त प्रहलाद से प्रार्थना करी, हे भक्त प्रहलाद, भैया तुम ही भगवान को शांत करोगे। तो भक्त प्रहलाद ने सीधी लंबी डंडोती नरसिंह भगवान को लगाई। बोला नरसिंह भगवान की जय हो, भक्त प्रहलाद की जय हो। अब भैया जैसे ही भगवान की डंडोती लगाई भक्त प्रहलाद ने, भगवान ने गोद में उठा लिया, नरसिंह भगवान ने अपने हृदय से लगा लिया। और जैसे हाली की गैया ब्याई हुई अपने बछड़े को चाटने लगती है, ऐसे ही प्रेम से आज नरसिंह भगवान अपने भक्त को चाटने लगे। हे भक्त प्रहलाद, मुझे क्षमा करियो। भगवान ने क्षमा मांगी, ये दुष्ट ने तुझे इतने अत्याचार किए, मेरे आने में देरी हैगी लाला। नरसिंह भगवान जिनकी आंखों में एकदम अग्नि बरस रही थी, उन आंखों में आंसू बरसने लगे, उस हृदय में प्रेम बरसने लगा। ये भक्त प्रहलाद की कृपा है, भगवान ने अपने हृदय से लगाया। उन्होंने कहा बेटा वर मांग ले। भक्त प्रहलाद ने कहा प्रभु नाथ, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, यदि आशीष में कामान। प्रभु मेरे हृदय में मांगने की इच्छा ही प्रकट ना हो, ऐसी कृपा करियो, केवल आपके चरणों की भक्ति मुझे मिली रहे, मेरा ध्यान एक पल के लिए भी ना टूटे, मेरी जिह्वा पे आपका नाम रहे। हे प्रभु मुझ पर ऐसी कृपा करो। ये नैना आपके लिए टपकते रहे, ये जिह्वा आपका गुणगान गाती रहे नाथ, ये हृदय आपके लिए तरसता रहे, तेरे भक्तों के, तेरे संतों के दर्शन मुझे होते रहे नाथ, ऐसी मुझ पर कृपा करो। हर भक्त को यही मांगना चाहिए भगवान से। बांके बिहारी मुझको जय हो, देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दान तुम्हारा। बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दान तुम्हारा।
छूट जाएगा दामन तुम्हारा। लाडो प्यारी मुझको दे लो सहारा, कहीं छूट जाएगा दामन तुम्हारा। बोला लाडली सरकार की जय हो। भगवान बड़े प्रसन्न हुए और अंत में कहा कि बेटा मांग ले, बस एक ही बात मांगी, प्रभु मेरे पिताश्री ने आपका बहुत अपमान किया है, मेरे पिताजी की दुर्गति ना हो, इनको ऐसी कृपा करना इनकी सदगति है जाए। भगवान ने कहा बेटा देख वो विमान में जा रहे तेरे पिताश्री, जिस कुल में तेरे जैसा बेटा भक्त पैदा हो जाएगा उस कुल की 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। 21 पीढ़ी को तार देता है एक भक्त। जननी जने तो भक्त जननी, याद आता या सूर याते तो जननी बांझ रहे, का है गवाए नूर। ये भागवत जी में लिखा है, हम अपने मन से नहीं कह रहे। 21 पीढ़ी तार देते हैं। तो भगवान ने तथास्तु कही और आगे ठाकुर जी यहीं वरदान देकर चले गए।